ऑलराइट गाइस, तो अभी तक हमने ये समझ लिया है कि किस तरीके से हम स्टडी करेंगे इस पेज को, किस तरीके से हमें पता चलेगा कौन कौन सी डिटेल्स मिसिंग है, कौन कौन सी डिटेल्स कंफर्म करनी है और किस तरीके से हमें कॉल करनी है. सो वी हैव गॉन थ्रू दैट पर्टिकुलर प्रोसेस. नाउ ये डिटेल्स अपडेट कहाँ करनी है उसके बारे में बात कर लेते हैं. सो आप ये जो बॉक्स में देख पा रहे हैं एनरिच, ये जो आप एनरिच देख रहे हैं ये एक टैब है जिसके थ्रू, जिसकी हेल्प से आप लोग अपने कस्टमर्स के, अपने सेलर्स की प्रोफाइल में जाकर उसकी डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं व्हाइल ऑन द कॉल विद द कस्टमर, विद द सेलर. ठीक है, आइए देखते हैं. जैसे ही आप एनरिच पे क्लिक करेंगे तुरंत ही आप कहाँ लैंड कर जाएंगे, आप कस्टमर के सेलर पेज पे लैंड कर जाएंगे. आप क्लिक करेंगे एनरिच पर, वो आपको डायरेक्टली कहाँ लेकर आ जाएंगे, यहाँ पर आप सीधा कस्टमर के सेलर कैटलॉग पेज पर आ जाएंगे. यहाँ पर आप सीधा आके आपको दिखेगा प्रोडक्ट्स, और अगर कस्टमर की प्रोफाइल में प्रोडक्ट्स एडेड होंगे तो यहाँ पे वो प्रोडक्ट्स शो हो जाएंगे, और अगर प्रोडक्ट्स एडेड नहीं होंगे तो यहाँ पे इस तरीके से शो होगा, यू हैव नो प्रोडक्ट्स प्लीज ऐड न्यू प्रोडक्ट. और यहाँ पर ऐड न्यू प्रोडक्ट का आपको एक छोटू सा एक बटन दिखाई दे जाएगा. अब गाइस सेलर पेज में आपको और भी चीजों का ध्यान रखना है. लेट्स टॉक अबाउट देम. अभी पहले हमने देखा था कि हम प्रोडक्ट्स पे सीधा लैंड होते हैं. जब हम क्लिक करते हैं एनरिच पे हम सीधा कस्टमर के प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन पे लैंड करते हैं, जहां से हमें ये पता चलता है कस्टमर के कैटलॉग में कितने प्रोडक्ट एडेड हैं या कितने प्रोडक्ट एडेड नहीं है. सो बेसिकली हम अपने सेलर एनरिचमेंट पेज पे काउंट देख पाते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द डिटेल्स प्रोडक्ट से रिलेटेड हम यहाँ पर देख पाते हैं. प्रोडक्ट्स में जाके आपको यहाँ पर शो कर जाता है. The next thing which we are going to discuss is profile. So हमारा इस पूरे particular पेज पे, seller पेज पे only these two tabs are important, products and one is profile. प्रोफाइल के बारे में बात कर लेते हैं. प्रोफाइल में हमें सिर्फ इन दो चीजों के बारे में ध्यान देना है, एक कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड द अदर वन इज बिजनेस प्रोफाइल. ठीक है, सो कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आप देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन नेम, कॉन्टैक्ट पर्सन डेजिग्नेशन, प्राइमरी मोबाइल नंबर, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ऑल्टरनेट ईमेल आईडी एंड देन सो ऑन. ये डिटेल्स आपको दिखाई हुई है यहाँ पे. सो गाइज नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटरेस्टेड इन पेड सर्विस टैब. सो गाइज अभी तक हमने क्या सीखा है, पूरा पेज के बारे में, एंड देन C2C बटन से क्लिक करके कॉल करेंगे. एनरिच बटन पे जाके कस्टमर की सेलर प्रोफाइल ओपन करेंगे जिसके थ्रू हम कस्टमर की डिटेल अपडेट कर सकते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट्स और जैसे कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स और बिजनेस डिटेल्स. अब बात कर लेते हैं इंटरेस्टेड इन पेड सर्विसेज टैब की. सो गाइज आप लोग अपनी कॉल में एक चीज हर कस्टमर से क्वेश्चन करेंगे, वो ये कि क्या वो हमारी इंडिया मार्ट की पेड सर्विसेज के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे, क्या वो जानना चाहेंगे हमारी पेड सर्विस के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं. ये पूछना मैंडेटरी है, आपको हर कॉल पे ये चीज पूछनी है. विदाउट दिस यू कैन नॉट एनरिच और वेरीफाई एनी केस, विदाउट दिस यू कैन नॉट डिस्पोज एनी केस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज डू नॉट स्किप दिस पर्टिकुलर पार्ट. आपको ये पूछना बहुत जरूरी है कि क्या कस्टमर हमारी पेड सर्विसेज के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे. हम यहाँ कस्टमर को कुछ बेच नहीं रहे हैं, हम सिर्फ कस्टमर को इस चीज के लिए कन्विंस कर रहे हैं कि वो सुने, वो जाने कि हमारी पेड सर्विसेज में क्या बेनिफिट्स है उनके लिए, एंड इसी के लिए आप उनको ये क्वेश्चन पूछेंगे. इफ द कस्टमर सेज नो तो आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे. इफ द कस्टमर सेज यस आप इसको टिक कर देंगे और ये ग्रीन कलर में टिक हो जाएगा. ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड. So guys, let's talk about the dispositions now. So आप सभी के पास एंड्रॉइड फोन, iOS फोन होंगे. सभी के फोन में जो भी कॉल्स आती हैं वो कहीं ना कहीं डिस्पोज होती है. जैसे कि अगर किसी की मिस कॉल आती है तो वो मिस्ड कॉल फोल्डर में होती है, अगर आप किसी को फोन मिलाते हैं तो वो डायल्ड कॉल में होती है, और अगर किसी की इनकमिंग कॉल आती है, किसी की कॉल आती है सामने से, तो वो इनकमिंग कॉल या रिसीव्ड कॉल में भी हमें दिखती है. राइट, इसी तरीके से गाइस जो भी केस पे आप काम करेंगे उनको भी हम अलग अलग बकेट्स में डिस्पोज करने वाले हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिस्पोजिशन व्हिच वी आर गोइंग टू यूज टू डिस्पोज आवर केसेस. हम जिस भी केस पे काम करेंगे हर एक केस को हर एक बकेट में डिस्पोज करेंगे.
सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कि कौन सी बकेट में कौन से केसेस जाने चाहिए. So guys, let's talk about our first disposition which is rejected. सबसे पहले हम rejected के बारे में बात करने वाले हैं. So rejected मतलब वो कस्टमर जो इंडिया मार्ट पर आने के लिए तैयार नहीं है, या फिर वो कस्टमर जो इंडिया मार्ट पर अपना कैटलॉग एक्टिवेट नहीं कराना चाहते हैं आपसे. ठीक है. देखिए, आपको भी पता है कि कोई भी बिजनेस हो, हर जगह एक सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड और एक कस्टमर होता है जिसका एवरेज रेटिंग होता है. हर तरीके के कस्टमर अवेलेबल होते हैं. सो इंडिया मार्ट के भी बहुत से ऐसे कस्टमर हैं, मे बी इंटरेस्टेड ना हो ये सर्विसेज अवेल करने में, चाहे ये फ्री हो तब भी. सो अगर कोई कस्टमर आपसे ये कहते हैं, आप जब उनको कॉल करते हैं कि भाई देखो, मेरा तो ये बिजनेस बहुत पहले बंद हो चुका है, ठीक है, ये मेरा बिजनेस बंद हो चुका है, मैं ये कंपनी बंद कर चुका हूँ, मेरे पास कोई प्रोडक्ट्स नहीं है सेल करने के लिए. आपने कोशिश करी, कन्विंस करी पूछने की कि सर ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, बता दीजिए अगर आप कोई सर्विस, अगर आप सर्विस या प्रोडक्ट कोई भी अपना लिस्ट कराना चाहते हैं. सेलर फिर भी मना करता है. आप रिजेक्टेड में जाके बिजनेस क्लोज में इस लीड को डिस्पोज कर देंगे. सेकेंड आ जाता है लैंग्वेज बैरियर. सो गाइज सी, आपको ये प्रोसेस में हिंदी और इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द कस्टमर विल स्पीक इन हिंदी एंड देन इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज. सो आप जिस स्टेट में मे बी कहीं पर अगर हिंदी नहीं आती होगी तो उनको इंग्लिश आना इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है. सो गाइज, ये जो लैंग्वेज बैरियर वाला ऑप्शन है वो उनके लिए जो वो थर्ड लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हैं कस्टमर की. फॉर एन एग्जाम्पल, आई कॉल अ कस्टमर, आई बिलोंग टू दिल्ली एनसीआर. आई कॉल अ कस्टमर एंड दैट कस्टमर इज टॉकिंग टू मी तमिल. मुझे हिंदी और इंग्लिश आती है. आई विल ट्राई टू कन्विंस द कस्टमर टू टॉक टू मी इन हिंदी और इंग्लिश. आई विल टेल सर आई कैन ओनली स्पीक इन हिंदी और इंग्लिश, कैन यू प्लीज स्पीक इन हिंदी और इंग्लिश. अगर कस्टमर बात कर लेता है देन वी आर गुड टू गो हैड. हम बात करेंगे उनसे और बात करके डिटेल्स वगैरह अपडेट करके एनरिच वेरीफाई कर देंगे. लेकिन कोई कस्टमर अगर ये चीज बोलता है कि ही कैन नॉट स्पीक इन हिंदी और ही कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश और आपको वो थर्ड लैंग्वेज नहीं आती है, आप सिंपली रिजेक्टेड में जाके, लैंग्वेज बैरियर में जाके उस केस को डिस्पोज कर देंगे. लेट्स मूव अहेड. रॉन्ग कॉन्टैक्ट डिटेल्स. कोई कस्टमर कहता है, आपने कॉल किया, वो कहते हैं कि नहीं ये तो आपने गलत नंबर पे कॉल किया है, आप ये मेरा नंबर है, ये जो भी आपने कंपनी का नंबर डायल किया ये वो नंबर नहीं है. हम पूछेंगे कि सर क्या आप किसी तरीके का बिजनेस करते हैं, क्या आप कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं. मैं इंडिया मार्ट से बात कर रहा हूँ और फ्री सर्विस के लिए आपको कॉल कर रहा हूँ. अगर कस्टमर कन्विंस हो जाता है, वेल एंड गुड, आप उसकी प्रोफाइल को एनरिच वेरीफाई कर सकते हैं. अगर कस्टमर कन्विंस नहीं होता है देन हम उसके केस को रिजेक्टेड में जाके रॉन्ग कॉन्टैक्ट डिटेल्स में डिस्पोज कर देंगे. देन आ जाता है बायर स्लैश नॉट इंटरेस्टेड इन सेलिंग. सो गाइज, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इंडिया मार्ट पर सिर्फ और सिर्फ बाइंग पर्पज से आते हैं, कुछ सेल करने के लिए नहीं आते हैं. ठीक है. तो अगर कोई कस्टमर ये मेंशन करे आपके ये बताने के बावजूद भी कि एक फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है और वो जो भी प्रोडक्ट्स में डील करते हैं अगर वो सेल करना चाहें इंडिया मार्ट पर तो सेल कर सकते हैं. अगर वो ये बताने के बावजूद भी बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं तो कुछ खरीदने आया था इंडिया मार्ट पर, मैं कुछ बेचना नहीं चाहता हूँ ऑन इंडिया मार्ट, अगर वो चीज बोलते हैं आपके कन्विंस करने के बाद भी, तो आप रिजेक्टेड में जाके बायर स्लैश नॉट इंटरेस्टेड इन सेलिंग में जाके उस केस को डिस्पोज कर देंगे. द लास्ट, नॉट इंटरेस्टेड इन सेलिंग. अब कोई सेलर है, मैं बिजनेस करता हूँ लेकिन मैं इंडिया मार्ट पर अपना बिजनेस नहीं लाना चाहता हूँ, या मैं बिजनेस करता हूँ अभी के लिए मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, या मैं बिजनेस करता हूँ मैंने पेड सर्विसेज ऑलरेडी ली हुई है दूसरे नंबर से, दूसरे अकाउंट से, या XYZ कोई भी ऐसा रीजन वो रखता है जिससे कि आपको ये पता चल जाता है कि आपके कन्विंस करने के बावजूद भी कस्टमर कन्विंस नहीं हो रहा है और वो बिजनेस नहीं करना चाहता है इंडिया मार्ट के साथ, अपनी प्रोफाइल एक्टिवेट नहीं करवाना चाहता है, तो आप उसको नॉट इंटरेस्टेड इन सेलिंग में जाके रिजेक्ट कर देंगे. होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी ऐसा कस्टमर जो इंडिया मार्ट पर अपनी प्रोफाइल एक्टिवेट करने के लिए नहीं इंटरेस्टेड है, सबसे पहले आप लोग ये ट्राई करेंगे कि आप उसको बेनिफिट बता के कन्विंस करने की कोशिश करें. अगर कस्टमर फिर भी इंटरेस्टेड नहीं होता है देन आप उसको अकॉर्डिंगली रिजेक्टेड में जाके उसको रिजेक्ट कर सकते हैं. ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड. So guys, let's talk about our second disposition, that is reschedule. ठीक है. So guys, reschedule में आप उन केसेस को डिस्पोज करेंगे जिन केसेस पे आप चाहते हैं कि कस्टमर के पास कॉल बैक जाए,
लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी चीज है कि जरूरी नहीं है कि अगर किसी केस को आप रीशेड्यूल करते हैं, नो आंसर, स्विच ऑफ या कस्टमर डिस्कनेक्टेड द कॉल में, तो वो केसेस आपके पास वापस आए। वो केसेस किसी के पास भी जा सकते हैं। सो जो भी ऐसे केसेस होंगे जिसपे आप चाहते हैं कि कॉल बैक हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप ही कॉल बैक करें, उनको आप इन तीनों डिस्पोजिशंस में, सब डिस्पोजिशन में डिस्पोज करेंगे। जैसे कि आपने किसी कस्टमर को कॉल किया, वो कॉल आंसर नहीं हुई, आप उस केस को रीशेड्यूल में नो आंसर में सबमिट कर सकते हैं। आपने किसी को कॉल किया, स्विच ऑफ था या फिर नॉट रीचेबल था, फिर आपने उसको रीशेड्यूल में जाके स्विच ऑफ नॉट रीचेबल में जाके डिस्पोज कर दिया। आपने किसी कस्टमर को कॉल किया एंड XYZ रीजन की वजह से कस्टमर ने आपका कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब कस्टमर ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, बट ही डिड नॉट मेंशन दैट ही इज नॉट इंटरेस्टेड, और ही डिड नॉट मेंशन कि नहीं आप मुझे कॉल क्यों कर रहे हो, मत कॉल करो, या इस टाइप का कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है। लेकिन आपने जब कस्टमर को इंट्रोडक्शन दिया, या कई बार ऐसा होता है इंट्रोडक्शन भी नहीं देते, कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। सो उन केसेस को जहां पे कस्टमर ने बिना आपकी बात सुने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी, आप उस केस को रीशेड्यूल में कस्टमर डिस्कनेक्टेड द कॉल में जाके डिस्पोज कर देंगे। I hope this is clear. Now let's talk about those cases. Alright guys. So guys, now we are going to talk about the cases on which you guys can call back. ठीक है, ऐसे केसेस जिनको आप कॉल बैक कर सकते हैं। सो आप उन केसेस को रीशेड्यूल में जाके कस्टमर आस्क्ड टू कॉल बैक लेटर में डिस्पोज करेंगे। कैसे? अब देखिए, कस्टमर आस्क्ड टू कॉल बैक लेटर आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर सेट रिमाइंडर में जिस दिन उस कस्टमर को आपको कॉल करनी है और जितने बजे आपको उस कस्टमर को कॉल करनी है, यहाँ पर आके आप उस डेट और टाइम को सेलेक्ट करेंगे। आपको ये ऐड कमेंट वाला बॉक्स जो दिख रहा है, यहाँ पर यू नीड टू मेक श्योर टू पुट प्रॉपर कमेंट्स कि आप इस कस्टमर को कॉल बैक क्यों करना चाहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने सुंदर को कॉल किया, जो आपका सेलर है, आपने उसको कॉल किया और सेलर ने आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स और बिजनेस डिटेल्स दे दी, लेकिन उसने फोटो प्रोडक्ट के लिए बोला कि सर फोटो प्रोडक्ट के लिए आप मुझे कल सुबह 10 बजे कॉल कीजिएगा। तो आप यहाँ पर अगले दिन का डेट सेलेक्ट करके 10 बजे का टाइमर सेट करेंगे और यहाँ कमेंट में लिखेंगे कि confirmed all contact and business details, need to confirm about photo products, need to get the photo products from the seller. So that जब आप एक दिन में 50 attempts, 70 attempts, 80 attempts, 100 attempts करेंगे तो आपको हर एक केस के बारे में आइडिया नहीं रहेगा। To keep an idea of every case which you are rescheduling in customer asked to call back later, you need to put proper comments so that you can read the comments and call accordingly. It will be beneficial for you. Guys, you need to make sure one thing. आपने जितने बजे का TBRO सेट किया है, रिमाइंडर सेट किया है, उतने बजे आपको फ्री होना जरूरी है। अगर आप 10 मिनट के अंदर अंदर अपने रिमाइंडर, अपने रीशेड्यूल केस को टच नहीं करते हैं, वो केस किसी और के पास मूव हो जाएगा। एंड वो जो कमेंट्स आपने डाले होंगे वो उनकी हेल्प करेंगे ताकि वो भी कमेंट्स पढ़ के आपके उस कस्टमर से जो पेंडिंग डिटेल्स है वो लेकर उसको एनरिच और वेरीफाई कर दे। सो इफ यू नीड टू attempt on each and every single reschedule case which you have rescheduled for callback, आपको ध्यान रख के चलना होगा कि कितने बजे का और किस दिन का आपने कौन सा रिमाइंडर सेट किया हुआ है और अकॉर्डिंगली उतने बजे आपको उस कस्टमर को कॉल करना होगा। Alright guys, so let's talk about quick links for the seller. So ये quick links क्या है, आपकी किस तरीके से हेल्प करेगा, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, लेट्स डिस्कस इट। सो गाइज, अभी तक आप लोगों ने पूरा प्रोसेस का समझा है, किस तरीके से आपको इस केस को स्टडी करना है, क्या क्या डिटेल्स है नहीं है, उन सब चीज़ों के बारे में चेक करना है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कि आपने एक टर्म सुना होगा फोटो प्रोडक्ट, फोटो प्रोडक्ट, फोटो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट एनरिचमेंट। सो गाइज, ये आपने इसलिए सुना है क्योंकि हमारा एक बहुत मेन टास्क जो है वो ये है कि आपको कस्टमर से फोटो प्रोडक्ट्स भी ऐड करवाने हैं, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा। अब फोटो प्रोडक्ट्स ऐड करने के 3 सोर्सेज होते हैं। सबसे पहले हम कस्टमर से बोलें कि वो अपने प्राइमरी नंबर से व्हाट्सएप पर फोटो प्रोडक्ट्स
भेज दे। दूसरा, हम कस्टमर से बोले कि इंडिया मार्ट के एप्लीकेशन के थ्रू वो अपने प्रोडक्ट्स ऐड कर ले। एंड तीसरा, हम उससे बोले कि वेबसाइट पर जाके अपने प्रोडक्ट्स ऐड कर ले, राइट। सो ये 3 सोर्सेज होते हैं। सो गाइज, अब हमें जब कस्टमर को गाइड करना है, राइट, सो वी कैन यूज दीज लिंक्स जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ऐड प्रोडक्ट्स व्हाट्सएप, ऐड प्रोडक्ट इंडिया IM, ठीक है। सो ये क्या लिंक्स हैं? सबसे पहला लिंक है ऐड प्रोडक्ट व्हाट्सएप। सो ऐड प्रोडक्ट व्हाट्सएप इज द लिंक विच यू कैन सेंड टू अ सेलर। जब सेलर के पास ये लिंक जाएगा तो वो डायरेक्टली इंडिया मार्ट के व्हाट्सएप नंबर वाले पेज पर आ जाएंगे। एंड देन यू कैन गाइड द कस्टमर कि किस तरीके से वो फोटो प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, सो ऑन, ठीक है। ऐसा ही SMS में आप जब कस्टमर बोलता है कि मैं एप्लीकेशन यूज करता हूँ या मैं एप्लीकेशन के थ्रू फोटो प्रोडक्ट ऐड करूंगा या करना चाहता हूँ, तो आप उसको ऐड प्रोडक्ट्स IM वाला एक लिंक भेज देंगे, जिसकी हेल्प की वजह से वो लिंक पर क्लिक करते साथ ही इंडिया मार्ट की एप्लीकेशन में ऐड प्रोडक्ट वाले कॉलम पे पहुंच जाएगा डायरेक्टली और वहां से अपने फोटो प्रोडक्ट ऐड कर सकता है। अगर आप GST सर्च करते हो और आपको कस्टमर का GST नहीं मिलता है, राइट, और कस्टमर बोलते हैं मेरे पास GST है लेकिन मैं बाद में अपडेट करूंगा या फिर मैं अपडेट कर देता हूं, तो आप उसको ऐड GST वाला लिंक यहाँ पर से भेज सकते हैं। अगर कस्टमर ने अपना इंडिया मार्ट का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करा हुआ है, देन आपको उससे वो इंडिया मार्ट का एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाना है। सो उसके लिए आप इंस्टॉल एप्लीकेशन वाला लिंक भी भेज सकते हैं। और ये सारे लिंक्स अगर कस्टमर कहता है कि मुझे SMS पे मत भेजिए, आप मुझे WhatsApp पर भेज दीजिए, तो आप ओपन WhatsApp चैट वाला फीचर यूज करके ये सारे लिंक्स उसको उसके WhatsApp पर भेज सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप ही का नंबर यूज होगा, आपका जो WhatsApp नंबर है वही आप यहाँ पे यूज करेंगे। उसी नंबर से ये WhatsApp मैसेज आगे कस्टमर तक जाएगा, आपके WhatsApp नंबर से उनके WhatsApp तक, ठीक है। आइए देख लेते हैं ये SMS किस तरीके से जाता है कस्टमर तक। सो गाइज, जैसे ही आप एक लिंक पर क्लिक करेंगे, जैसे कि मैंने ऐड प्रोडक्ट व्हाट्सएप वाले लिंक पे क्लिक करा, वैसे ही मेरी स्क्रीन पे एक ये मैसेज पॉपअप हो जाएगा और जैसे ही मैं मैसेज में ओके पे क्लिक करूंगी, ये मैसेज SMS के फॉर्म में मेरे कस्टमर के फोन पर चला जाएगा, ठीक है। सो आपको SMS इस बटन पे क्लिक भी करना है, क्लिक करके ओके भी करना पड़ेगा, तभी वो मैसेज आगे कस्टमर तक जाएगा। बाकी रही बात आपके WhatsApp से प्रोडक्ट ऐड करवाने की, आपकी इंडिया मार्ट के एप्लीकेशन से प्रोडक्ट ऐड कराने की और GST सर्च करके GST ऐड करने की, ये सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। सो इफ इन केस यू हैव एनी इशू, यू नो वेयर टू रीच मी आउट। So guys, let's talk about the last step which you need to follow in order to submit a case. So आप लोग अपने केस पे काम करने के बाद अकॉर्डिंगली जो जो डिटेल्स आप मैक्सिमम अपडेट कर सकते हैं वो डिटेल्स अपडेट कीजिएगा। और वो डिटेल अपडेट करने के बाद व्हेन यू नीड टू विजिट ऑन द नेक्स्ट केस, आप दूसरे केस पे जाना चाहते हैं, आप एक केस पे कंप्लीट आपने काम कर दिया, देन व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू सेलेक्ट अ डिस्पोजिशन, जैसे कि रीस्केड्यूल, एनरिच, वेरीफाई या फिर रिजेक्ट। इन तीनों में से जो भी सुटेबल डिस्पोजिशन है आपके केस के लिए वो आप सेलेक्ट करेंगे और फिर उनका सब डिस्पोजिशन सेलेक्ट करेंगे। एंड देन जो नीचे आपको सबमिट का बटन दिया गया है उस पर सबमिट करेंगे। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपको ये पॉपअप दिख जाएगा गेट नेक्स्ट लीड, और गेट नेक्स्ट लीड पे क्लिक करने के बाद आपको आपका नेक्स्ट केस मिल जाएगा। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू गो ऑन योर नेक्स्ट केस। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल. Thank you so much for your time, guys. If you have any question, any queries, please rewatch the video. And still, if you have doubts, please reach out to me. You know my email ID. That's ANSHSHREE@indiamart.com. Thank you so much for your time. You have a great day ahead. Take care.